हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया है और अब हम भक्ति काल कर रहे हैं। भक्ति काल के अंदर हमने सगुण निर्गुण काव्यधारा कर लिया है। जो सगुण काव्यधारा है उसके भी आगे दो शाखाएं हैं, जैसे राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। अब हम कर रहे हैं निर्गुण काव्यधारा। इसकी भी आगे दो शाखाएं हैं, एक संत काव्यधारा जिसे ज्ञानाश्री शाखा कहते हैं और एक है प्रेमाश्री शाखा जिसे सूफी काव्यधारा कहते हैं। आज हम करेंगे निर्गुण काव्यधारा के अंदर जो प्रमुख कवि हैं कबीरदास, उनके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर कबीरदास से क्वेश्चन 100% आता है और इसलिए हम कबीरदास को बहुत अच्छे से करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही सरल और भाषा में आपके लिए यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट के साथ आपके यहाँ पर क्लास लेके आई हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। महात्मा कबीर दास जीवन साहित्य और दार्शनिक परिचय। संत कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के सबसे प्रभावशाली कवि और समाज सुधारक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कबीरदास को एक महत्व समाज सुधारक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जाति पाति ऊंच नीच के ऊपर अपनी साखियों और वाणियों के द्वारा प्रहार किया है। अपनी साखियों और पदों के माध्यम से न केवल धर्म कुरीतियों पर प्रहार किया है बल्कि मानवता का संदेश भी दिया है। अब हम इनके जीवन और जन्म और जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो जन्म हुआ था संवत के अकॉर्डिंग 1455 और ईस्वी के अकॉर्डिंग 1398 में हुआ था। आप सभी को जितने भी संत काव्यधारा है या राम काव्यधारा से जितने भी कवि और लेखक का उनका जीवन काल अच्छे से याद रखना है। कई बार ना एग्जाम के अंदर आरोही और अवरोही क्रम में हमसे लगवा लेते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। कबीरदास का 1398, जैसे सूरदास का 1498 है और मीराबाई का भी याद रखना है आपने, जैसी तुलसीदास, ऐसे ही सबका जन्म काल अच्छे से याद करना है। इनका जन्म स्थान कहाँ, इनका जन्म स्थान क्या है? काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पालन पोषण के बारे में ये प्रचलित है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उन्होंने लोक लाज के भय से लहर तारा ताल के पास छोड़ दिया था और नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने कबीरदास जी का पालन पोषण किया गया था। और एक दोहे में इन्होंने कहा भी है कि मेरी जाति है वो जुलाहा है। सन 1518 में मगहर में इनकी जो मृत्यु हो गई थी। इन्होंने मगहर के बारे में पूछा जाता है कहाँ पर कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी, मगहर में। इन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए मगहर में देह त्यागी ताकि वहां मरने वाले को नरक मिलता है। कुछ लोग मानते थे कि जो मगहर है वहां पर मरने से नरक मिलता है, तो उन्हें इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए अपनी जो देह है मगहर में त्यागी थी। गुरु का नाम, इनके गुरु के नाम के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मुसलमानों के अकॉर्डिंग इनके जो कबीरदास जी हैं इनके अलग गुरु हैं और अलग मान्यता के अनुसार अलग है। कबीरदास के गुरु स्वामी रामानंद थे। कहा जाता है कि कबीर ने पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटकर गुरु दीक्षा प्राप्त की थी। जब अंधेरे में स्वामी जी का पैर उन पर पड़ा और उनके मुख से राम राम निकला, जिसे कबीर ने अपना मंत्र मान लिया था। ये इनके गुरु के बारे में है। प्रमुख रचनाएं और संकलन। कबीरदास स्वयं साक्षर नहीं थे, वो स्वयं को निरक्षर कहते थे और निरक्षर ही थे वो। कबीरदास स्वयं को साक्षर नहीं थे। उनके बारे में ये दोहा प्रचलित है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो भी मैंने कभी कागज को हाथ नहीं लगाया और कलम को छुआ तक भी नहीं है। उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया था, इसलिए पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, कबीर की वाणियों का संग्रह किसने किया था? धर्मदास ने किया था। और किस नाम से किया था? बीजक नाम से किया था। और कौन से ईयर में किया था? 1464 में किया था। तो जिसके 3 मुख्य भाग आप अच्छे से जानते हैं, साखी है, शब्द है, रमेनी है। अब इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो अभी फिलहाल केवीएस का एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा था कि साखी का अर्थ क्या होता है। साखी का अर्थ होता है साक्षी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं फुल डिटेल से लेके आई हूँ यहाँ पर। ये जो मटेरियल है साखी है, संस्कृत साक्षी का तद्भव रूप है। कबीर के सिद्धांतों और उपदेशों का वर्णन है। यह मुख्य रूप से दोहा छंद में है। जो साक्षी है जो इनके साखी है वो कौन से छंद में है? दोहा छंद में है। शब्द, ये गेय पद होते हैं, संगीतबद्ध होते हैं। इनको मतलब गुरुद्वारा में गाया जाता है, जैसे वैसे पद शब्द होते हैं, जिसमें कबीर के रहस्यवादी भाव और प्रेम की अभिव्यक्ति है। रमैनी,
रमैनी जो रमैनी का अर्थ होता है रामायण है। यह चौपाई और दोहा छंद में रचित है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं जो रमैनी है उसमें कौन कौन सा छंद है, चौपाई और दोहा छंद है, जिसमें दार्शनिक विचारों का समावेश है। आपको इनकी रचनाओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं और मैंने आपको यहाँ पर फुल डिटेल से बता दिया। कई बार क्या करते हैं कि हम MCQ से प्रैक्टिस करते हैं। देखो अब किसी भी स्कूल में यदि हम किसी बच्चे को पढ़ाएंगे और पहले चैप्टर को ही हम जाते ही बच्चे को थ्योरी ना पढ़ा के, पाठ ना पढ़ा के उनको यदि हम MCQ करवाएंगे तो क्या वो अच्छे से समझ पाएंगे MCQ को? तो हमें जैसे उनको पहले पाठ पढ़ाना पड़ता है, उसके बाद उनको इंटरनल क्वेश्चन करवाने पड़ते हैं, MCQ करवाने पड़ते हैं, वैसे ही मैंने आपको पढ़ा रही हूँ। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी और मैं खुद सेल्फ प्रिपरेशन भी ऐसे ही करती थी और ऐसे ही करती हूँ क्योंकि पहले मैं थ्योरी पढ़ती हूँ चाहे मुझे कितना भी आता हो, उसके बाद में MCQ प्रैक्टिस करती हूँ। भाषा और छंद विधान, भाषा जो कबीर की भाषा है अब उसके बारे में पढ़ेंगे। जो छंद, कबीर ने मुख्य रूप से दोहा और चौपाई और पद शैली का प्रयोग किया है जो साखी है उसमें। और भाषा क्या थी कबीर की? कबीर की भाषा सदुकड़ी या पंचमेली खिचड़ी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है, सदुकड़ी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था और पंचमेल खिचड़ी इनको श्याम सुंदर दास जी ने कहा था और वाणी का डिक्टेटर इनको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। उनकी भाषा में खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, देखो 3 भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी कहा था। और अरबी फारसी शब्दों का अद्भुत मिश्रण मिलता है। कबीर दास की भाषा पर विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ना कई बार ना इनसे आपको ये कथन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि कबीर दास जी के बारे में ये कथन किसका है। तो यहाँ पर जैसे रामचंद्र शुक्ल जी का कथन दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा संदुकड़ी है, कहा उनकी भाषा के बारे में कहा था कि जो कबीर दास है उनकी भाषा संदुकड़ी है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो श्याम सुंदर दास है उन्होंने उसकी भाषा के बारे में, कबीर दास जी की भाषा के बारे में क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी कहा था। किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। आपने ये भी अच्छे से याद करना है क्योंकि इसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं का मेल था, जैसे हमने अभी पढ़ा था अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, ऐसी भाषाओं का इसमें मेल था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के सबसे बड़े प्रशंसक थे क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने थोड़ा जो कबीरदास है अपने हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें कबीरदास जी के बारे में थोड़ा कम बताया है। तो कबीरदास जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है इन्होंने अपनी अलग से कबीरदास के ऊपर एक रचना लिखी है कबीर नाम से, उसके बारे में कबीर के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। उन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। उनका मानना है कि कबीर जिस बात को जिस रूप में कहना चाहते थे उसी भाषा से कहलवा लिया था, बन पड़ा तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। तो ये भी पूछ लिया जाता है इनकी भाषा के बारे में ये कथन किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। बाबू गुलाब राय के बारे में जो ये कथन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये कथन जरूर याद करने हैं क्योंकि मैं इसलिए इन कथनों को यहाँ पर लेके आई हूँ। तो बाबू गुलाब राय ने क्या कहा था? कबीर ने भाषा को नहीं गढ़ा बल्कि भाषा ने कबीर को गढ़ा है। कबीर ने भाषा को नहीं गढ़ा बल्कि भाषा ने कबीर को गढ़ा है क्योंकि कबीर का भाषा के ऊपर इतना अधिकार था, तो इसलिए बाबू गुलाब राय ने उनके बारे में ये कथन कहा। कबीर के संबंध में अन्य विद्वानों के क्या कथन, अब उनको हम अच्छे से पढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या उन्होंने वाणी का डिक्टेटर कहा था और जो उनके बारे में कथन कहा था वो ये है, वे मतलब कबीर सिर से पैर तक मस्त मोला, स्वभाव के फक्कड़, आदत से अक्कड़, भगत के समान निर्ही और बेशदारी के समान प्रचंड थे। ये किसने कहा ये कथन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीर के बारे में क्या कहा? कबीर ने समाज के पाखंडों पर जो चोट की है वह अत्यंत मर्मभेदी है। आपको ये कथन याद रखना है। कबीर को स्वयं का दर्शन, उन्होंने जो कबीर का स्वयं का दर्शन क्या है, उन्होंने अद्वैतवाद और सूफी के समन्वय से एक ऐसे मार्ग का निर्माण किया है जहां ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम की आवश्यकता है। कबीर ने क्या कहा? जो कबीर का है जो दर्शन क्या है? अद्वैतवाद है। जो सूफी के समन्वय से ऐसे जो सूफी प्रेमाश्री काव्यधारा है उसके मेल से ऐसे मार्ग का निर्माण किया है जहां ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल प्रेम की आवश्यकता है। तो जो कबीरदास जी का ये दोहा है ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो कबीरदास जी के बारे में हम लास्ट में निष्कर्ष यही निकलता है कि कबीर एक ऐसे क्रांतिकारी कवि थे जिन्होंने धर्म, जाति, संप्रदाय की सीमा से उठकर आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग प्रशस्त किया था।
तो अब हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। जो कबीरदास जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है उनको अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या उनके बारे में डिटेल से कहा। जो जो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है उनके बारे में उसके इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी के बारे में क्या क्या कथन कहे हैं। कई बार एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, तो मैं ये कथन आपके लिए बना के लेके आई हूँ। तो अब हम यहाँ से करते हैं। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर के बारे में। प्रतिभा पर मत, उनकी प्रतिभा पर जो मत दिया वो क्या है, वो है इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े बाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य हो गया था और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो उस समय क्या हुआ था, कबीरदास जी ने कबीरदास ठीक मौके पर जनता को बड़े भाग को संभाला था। तो ये कथन किसने कहे कबीरदास जी के बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे। भाषा पर टिप्पणी, उनकी भाषा से दुकड़ी है, ये हम पढ़ चुके हैं। ज्ञान के मार्ग पर विचार, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि जो कबीरदास जी हैं उन्होंने सूफियों से कौन सा तत्व लिया, तो आपको अच्छे से याद रखना है कबीरदास जी ने सूफियों से प्रेम तत्व लिया था। क्या लिया था, सूफियों से प्रेम तत्व लिया था और अपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला था। अकड़पन, उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण और प्रभाव चमत्कार है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके कबीरदास जी के बारे में जो जो कहा था वो कथन को आपको अच्छे से यहाँ पर सभी कथन को अच्छे से पढ़ लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि एज इट इज एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु, तो जो मुसलमान हैं वो कबीर के गुरु को फकीर शेख तकी को मानते हैं। तो कई बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को भी अच्छे से यहाँ पर ऐड करके लेके आई हूँ। जहाँ पर हिंदू परंपरा में कबीर के गुरु रामानंद है। जो कबीर हिंदू परंपरा के अनुसार कबीर के गुरु रामानंद माने जाते हैं। वहीं मुसलमान परंपरा के अनुसार कबीर के गुरु को सूफी संत शेख तकी माना जाता है। तो यहाँ पर सूफी संत फकीर आएगा, तो क्या आएगा, फकीर। संत फकीर शेख आएगा, तो क्या आएगा, सूफी संत फकीर शेख तकी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कबीर ने उनसे आध्यात्मिक शिक्षा ली थी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कबीर के आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो आध्यात्मिक गुरु उनके कौन है, सूफी संत फकीर शेख तकी माने जाते हैं और हिंदू परंपरा के अनुसार रामानंद माने जाते हैं। कबीर किसके समकालीन थे, कबीर दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। आपको अच्छे से याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन के एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो जैसे शेरशाह सूरी के समकालीन थे, तो कबीर किसके समकालीन थे, कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ऐतिहासिक वृत्तांतों में उल्लेख मिलता है कि कबीर के क्रांतिकारी विचारों और समाज सुधारों की बातों से रुष्ट होकर, जो क्रांतिकारी विचार थे इनकी और समाज सुधार की बातें थी, जाति पाति बाहर आडंबरों का विरोध करना और गुरु की महत्ता पर बल देना, इनसे रुष्ट होकर सिकंदर लोधी ने उन्हें कई तरह की यातनाएं दी, जैसे जंजीर से बांधना, गंगा नदी में डुबोना, जिससे वो चमत्कारिक रूप से बच गए थे। यहाँ से हमें क्या पता लगा, जो मुसलमानों के अनुसार उनके कबीरदास जी के गुरु कौन थे और कबीरदास किसके समकालीन थे, उनकी रचनाएं क्या थी, उनकी रचनाओं के अर्थ क्या हैं। साक्षी का अर्थ जैसे साखी है, रमैनी का अर्थ रामायण है और कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, और जो रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है। तो आपके लिए मैं हर एक पॉइंट को बना के लेके आई हूँ। जो कबीरदास जी की मृत्यु है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। कबीरदास की मृत्यु के संबंध में विद्वानों में थोड़ा मतभेद है, परंतु सर्वमान्य तिथि 1518 मानी जाती है। उन्हें अंतिम समय में उत्तर प्रदेश के मगहर में बिताया और वहीं पर देह त्यागी। कबीरदास जी के बारे में 5 महत्वपूर्ण दोहे हैं। यदि कोई MA वगैरह का एग्जाम दे रहा है या रिटन एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए तो ये क्लास 200% बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर दोहे भी दिए गए हैं उनके बारे में, जो जो उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में फुल डिटेल से बताया गया है और ऊपर से पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। यहाँ कोई पैराग्राफ में उनके बारे में नहीं लेके आई हूँ। ज्ञान की महत्ता के बारे में जैसे उनका प्रसिद्ध दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। तो वाणी के लिए उन्होंने जो दोहा फेमस है उनका, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। तो ये तो
मतलब मंदिरों वगैरह में भी बोला जाता है। कर्म की प्रधानता पर जैसे हम स्कूलों में टीचर हमें समझाते थे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी, बहुरू करेगा कब। विनम्रता और प्रेम के आधार पर पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भय न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो कबीरदास जी के बारे में ये जो दोहे हैं इनको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो क्योंकि दोहे आपको अच्छे से करने हैं, चाहे जो जयसी के हों, कबीर के हों, सूरदास के हों, क्योंकि कई बार ना कोटेशन पूछ ली जाती है कि ये पंक्ति किसकी है, तो दोहे को भी अच्छे से करना है। जब हम इतना कर लेते हैं तो दोहे को भी कर लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं। जैसे 50 हैं तो उनमें से 20-25 तो हम इजिली कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो जितने भी संत काव्यधारा मतलब ज्ञानाश्री काव्यधारा के जितने भी संत हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि उनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम संत कबीरदास जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर संत कबीरदास के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे पढ़ चुके हैं, साखी क्या है, इसमें दोहे हैं, शब्द क्या है, गेय पद होते हैं, रमेनी क्या है, दोहा चौपाई छंद है, और इसमें इसके दार्शनिक कबीरदास जी के दार्शनिक विचार हैं, ठीक है। ऐसे पूछ लेते हैं दार्शनिक विचार कौन किस में है, रमेनी में है, रमेनी का अर्थ क्या होता है, रामायण होता है, और शब्द होते हैं वो गेयात्मक पद होते हैं, साखी होती है वो साक्षी होती है, और इसमें मतलब इसमें शिक्षा और सिद्धांत की बातें हैं, ठीक है। आपको सबका अर्थ मैंने अच्छे से बता दिया है। जो दादू दयाला, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। जो दादू दयाला, इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनकी भाषा सरल और हृदय को छू लेने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका ये है, जो हरड़े वाणी है वो इसका संकलन किसने किया था, आपको अच्छे से याद रखना है। जो इनके शिष्य थे संतदास और जगनदास ने किया था, ठीक है। जो दादू दयाल की हरड़े वाणी है उसका संकलन किसने किया था, संतदास और जगनदास ने किया था। यहीं से MCQ बन के आते हैं, आपसे ऐसे ही पूछ लेंगे हरड़े वाणी है उसका संपादन किसने किया था। अंगवधु है, जो अंगवधु का संपादन किसने किया था। जो दादू दयाल जी की वाणियों का अन्य महत्वपूर्ण संग्रह है जिसका संपादन उनके प्रसिद्ध शिष्य रज्जब ने क्या किया था, अंगवधु का। देखो ये तो आपको याद करने हैं। जो अंगवधु है उसको रज्जब ने संपादन किया था, और जो हरड़े वाणी है उसका उसके 2 फेमस शिष्य थे, संतदास और जगनदास ने किया था, ठीक है। काया बोली इनकी रचना है, 3 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है, काया बोली, अंगवधु, हरड़े वाणी। इसमें आध्यात्मिक साधना और शरीर के भीतर ईश्वर खोजने का वर्णन है, ठीक है। कई बुक्स में क्या होता है, सिर्फ रचनाएं दी जाती हैं। मैंने आपको रचनाओं के साथ इनका जो डिटेल से बताया है कि किसमें किस तरह का वर्णन किया गया। काया बोली है किसके कौन से आधार पर है, इसका आधार क्या है। संत सुंदरदास के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं। सुंदरदास जी संत काव्य में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे, तो इनकी रचनाओं को कलात्मक और काव्य सोष्ट अधिक दिखाई पड़ता है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, सुंदर विलास है, ज्ञान समुद्र है। मतलब ऐसे कर लेती थी मैं तो, जो सुंदरदास है वो पढ़े लिखे शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे, तो उनके अंदर ज्ञान का समुद्र तो जरूर होगा। तो सुंदर विलास है इनकी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना है, ये तो इनके नाम के ऊपर ही है। और जो करंट में क्वेश्चन आए थे ना, अभी देखो आप एग्जाम उठा के देखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना के लेके आती हूँ जो मैं PDF बनाती हूँ। तो क्योंकि जो मैंने अभी एग्जाम दिए हैं या फिर जो लास्ट पहले दिए हैं उनमें क्या पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग लेके आई हूँ। जो अभी EMRs का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था सवेया और कवित छंदों के अनुसार अपनी रचना किस कवि ने की थी, तो सुंदरदास ने की थी, जिसने अपने दोहों में सवेया और कवित छंदों का प्रयोग किया था। ज्ञान सागर इसमें संख्या, योग और वेदांत जैसे कठिन विषयों का बहुत ही सरल ढंग से समझाया गया है। इसके अलावा इनके 42 छोटे बड़े ग्रंथ हैं। गुरु अर्जन देव के बारे में आपको रचना कर लेनी है। सुखमनी साहब गुरु अर्जन देव की है, आदि ग्रंथ है, 52 अखरी है, 12 मासा है। इनकी सिर्फ रचनाएं कर लो, यही काफी है। अब इनके बारे में जो प्रमुख पंक्तियां हैं, अभिमत है, उनको पढ़ लेते हैं। कबीरदास की रचना हो गई, सबको पता है, समाज सुधारक और निर्गुण संत थे। दादू दयाल की हरड़े वाणी, अंगवधु की जैसे अपने अंगवधु के संपादन किसने किया था, रज्जब ने किया था। हरड़े वाणी का किसने किया था, उसके 2 शिष्य संतदास और जगन्नाथ ने किया था। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। सूरदास सुंदर विलास और ज्ञान समुंदर, जैसे मैंने आपको अभी करवाया था, जो मतलब ज्यादा पढ़े लिखे शास्त्रज्ञ सबसे ज्यादा सुंदरदास थे, तो उनके अंदर ज्ञान का समुद्र तो होगा ही, सबसे विद्वान और शास्त्रज्ञ संत थे। तो गुरु अर्जन देव के जो रचना है उनके बारे में सिर्फ सुखमनी साहिब, जैसे सुखमनी साहिब का पाठ है हम भी करवाते हैं, तो शांति और धैर्य का प्रतीक। तो इन संतों की रचनाएं हमें सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इसके बाद हम करेंगे संत काव्यधारा की जो प्रमुख
कवि हैं और उनकी रचनाओं के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में हमारा जो निर्गुण काव्यधारा है उसकी जो ज्ञान आश्रय काव्यधारा है, मतलब संत काव्यधारा है, उसमें जितने भी राइटर हैं और जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं और उनकी भाषा के बारे में अच्छे से यहाँ पर एक वीडियो में ही आपको करवा दिया गया है। तो कबीरदास की जो रचनाएं हैं यहाँ पर हमने कबीरदास की रचनाओं को अच्छे से कर लिया है। संत काव्यधारा के प्रवर्तक हैं और सबसे सशक्त कवि हैं, इसलिए संत काव्यधारा के प्रवर्तक होने के कारण ही मैंने इनको अच्छे से डिटेल से करवाया है। दादू दयाल हैं, हरड़ेवाणी अंगवधु, दादू पंथ का प्रवर्तक, इनकी भाषा सरल और सुबोध है। सुंदरदास, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, संत कवियों में सबसे अधिक शिक्षित थे। मलुकदास की रचनाओं को भी आपको याद करना है। रतन खान, जो मलुकदास थे क्या थे? रतन खान। ज्ञान का बोध, और यहाँ पर जो ज्ञान समुद्र है आपने यहाँ पर डिफरेंस करके देखना है। जो ज्ञान का बोध किसने करवाया था? मलुकदास ने। और ज्ञान का समुद्र किसके पास है? सुंदरदास जी के पास है। भगत बच्छावली, और इनकी जो प्रसिद्ध दोहा है, इसको कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। 2018 का जो KVS का एग्जाम था वहां पर ये पूछा हुआ था कि ये जो पंक्ति हैं वो किस कवि रचना मतलब किस कवि की हैं? तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम वाले प्रसिद्ध दोहा किसका है? ये मुलकदास जी का है। स्टार लगा लो, आपको करना है। अर्जुन देव सुखमणि 52 अखरी चो बोले, तो सिखों के 5वें गुरु हैं। आदि ग्रंथ का संकलन इन्होंने किया था। दादू दयाल के बारे में करवा चुकी हूँ, तो इसलिए आप इनको अच्छे से कर लेना। इनकी प्रमुख रचना और संकलन अच्छे से ये करवा चुकी हूँ मैं। अब करेंगे हम संत रैदास के बारे में। संत रैदास के बारे में मैंने एक क्लास में और पढ़ाया था, पर जब मुझे ये लगता है कि ये पॉइंट मैंने करवाना चाहिए और एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इसको संत रैदास दास जी के बारे में दोबारा से लेके आई हूँ। जो एक तो इनका एग्जाम के अंदर बार बार जो पॉइंट पूछा जाता है, एक तो ये है कि जो इनका ये वाला मन चंगा ते कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, एक वाला तो ये इनका दोहा पूछा जाता है। किसका है? तो संत रैदास का है। रैदास को ही रविदास कहा जाता है। और ये गुरु किसके थे? संत रैदास प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री मीरा के गुरु माने जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। किसके गुरु? जो कवयित्री मीराबाई, उनके गुरु कौन थे? संत रविदास थे। और रैदास ही रविदास हैं। चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर में रैदास की छतरी आज भी उनकी याद दिलाती है। उनकी जो रचनाएं हैं ये मतलब किसी ग्रंथ में नहीं है इनका कोई रचनाओं का। जो इनके पद हैं, जो दोहे हैं, वो लगभग 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। ये क्वेश्चन भी KVS के जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो आपको इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। NVS के अंदर पूछा था कितने पद रैदास जी के गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है? 40 पद। उनकी समस्त वाणियों का संग्रह रैदास वाणी के नाम से उपलब्ध है। अन्य प्रमुख संत कवि सुंदरदास जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये दादू दयाल के शिष्य थे। ये लास्ट में नहीं पढ़ा था हमने, दादू दयाल के शिष्य थे। इनकी रचनाएं पढ़ चुके हैं। सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र। और ज्ञान बोध किसकी है? आपको ऐसे याद रखनी है। ज्ञान बोध हमने अभी पढ़ी थी, किसकी है? मलुक दास की है। किसकी है? मलुक दास की है। ठीक है। और इनकी रचनाओं में कलात्मक और काव्य कौशल अधिक मिलता है। गुरु अर्जन देव के बारे में पढ़ेंगे। जो गुरु अर्जन देव हैं, इन्होंने भक्ति आंदोलन को संगठित रूप प्रदान किया था। इनकी रचनाएं क्या है? सुखमणि साहिब, इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना सुखमणि साहिब है, जो शांति और अध्यात्म का अगाध स्तोत्र है। इन्होंने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया था। मुलकदास जी के बारे में अभी मैंने करवाया था। रत खान, ज्ञाना बोध, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, इनकी सभी रचनाएं आपको याद करनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आ जाता तो अच्छे से हम निगलेक्ट कर सकते हैं। कबीरदास जी के मैंने आपको बारे में आपको अच्छे से करवा दिया। और यहीं पर हमारी ये वीडियो है जो ख़त्म होती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मतलब मेरा मटेरियल अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट के द्वारा ही मुझे पता लगता है कि वीडियो कैसी थी। और यदि आपको मेरी स्पीड कम लगे तो आप ज़्यादा करके देख लेना, 2x पे करके देख लेना, क्योंकि मैं खुद समझती हूँ किसी के लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जो भी मोस्टली पढ़ते हैं, कोई ना कोई वर्किंग पे है, या कोई हाउसवाइफ है, या मदर है, या फिर कोई मतलब टीचर है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि 2-2 घंटे या 1-1 घंटे में 20-20, 30-30 क्वेश्चन करे। यदि इन फ्यूचर में टीचिंग करूँगी तो टाइम को ध्यान रख के ही करूँगी, क्योंकि मुझे भी हमेशा इसी चीज़ का मन के अंदर यही रहा है कि यदि कोई टीचर 1-1 1.5 घंटा पढ़ाता है और 20-25 क्वेश्चन करवा के जाता है तो वो बुरा लगता
मिलता है। हम 20-25 मिनट में देखो मैंने आपको सब कुछ करवा दिया। तो कबीर के बारे में और इसके जो निर्गुण काव्यधारा की जो ज्ञानाश्रय शाखा है इसके बारे में सब कुछ बता दिया। जो रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है, जो इनकी प्रमुख इनकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अंदर जो टिप्पणी है उसके अंदर से सब कुछ ये एक एक मतलब कथन को उठाकर मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। तो मैं बहुत कम समय में ज़्यादा करवाने पर विश्वास रखती हूँ। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। और यदि मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, कई बार बोलने में गलती हो जाती है। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी सूफी काव्यधारा के बारे में होगी। सूफी काव्यधारा, उसकी विशेषताएं और उसके प्रमुख कवि, जो उसके प्रमुख कवि हैं जयसी हैं, जयसी की जो महत्वपूर्ण रचना है